फैंटास्टिक फोर के टीजर को आए हुए काफी टाइम हो गया है और इस पर अब तक काफी सारी वीडियोस और थियरीज आ चुकी हैं। लेकिन मैंने इन कैरेक्टर्स को डीपली जानने के बाद ही इस वीडियो को बनाने का डिसीजन लिया और तब जाकर आई ये वाली वीडियो जिसे आप अभी देख रहे हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर सीक्रेट वॉर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना थैनोस और टोनी स्टार्क एंड गेम के लिए थे। ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में ट्रेलर का ब्रेक डाउन भी करूंगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वीडियो एक ब्रेक डाउन वीडियो से कहीं बढ़कर है, क्योंकि यहाँ इस मूवी का बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होने वाला है। और हाँ, इस यूनिवर्स का तबाह होना पक्का है, क्योंकि यहाँ गैलेक्टस आ गया है और उसे लेकर एक फीमेल सिल्वर सर्फर आएगी जो हमारे ओरिजिनल सिल्वर सर्फर नॉरन रैट की एक्स गर्लफ्रेंड शाला बेल थी। लेकिन ये गैलेक्टस वो गैलेक्टस नहीं है जिसे आप अब तक गैलेक्टस समझ रहे हैं। यहाँ सीक्रेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसे ट्रेलर से टोबी और एंड्रू की तरह इरेज कर दिया गया है, जिसका प्रूफ सिर्फ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। एंड आई नो ये सभी कैरेक्टर्स एमसीयू फैंस के लिए बहुत नए होने वाले हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग में एलिवेटर डोर्स ओपन होते हैं जो हमें सीधा बैक्स्टर बिल्डिंग के 31st फ्लोर पर ले जाते हैं, जो कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर और घर है। लेकिन यहाँ विंडो से जो न्यूयॉर्क का नजारा दिख रहा है वो एक्चुअली न्यूयॉर्क जैसा नहीं है, लेकिन एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक 1960s एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पुराने जमाने में ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हो गई हैं और ये एडवांसमेंट्स हुई हैं रीड रिचर्ड्स की वजह से, मतलब मार्वल कॉमिक की हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट इंसान। और ये वाला यूनिवर्स हमारे एमसीयू का मेन यूनिवर्स नहीं है, ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है, जिस बात को ऑलरेडी डायरेक्टर मैट जैकमैन ने कंफर्म कर दिया है। बट आखिर कैसे ये सब एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स से निकलकर एमसीयू का पार्ट बनेंगे, इस बारे में हम इसी वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। फिर यहाँ रीड रिचर्ड्स मतलब मिस्टर फैंटास्टिक और उसकी वाइफ सू स्टॉर्म इनविजिबल वुमन किसी आदमी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे पूरी फैंटास्टिक फोर फैमिली संडे को एग्जैक्टली 7 बजे एक साथ डिनर करते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी कॉमिक रेफरेंस है, क्योंकि कॉमिक्स में यूजुअली ये सब इसी तरह डिनर करते हैं, स्पेशली थैंक्सगिविंग पर। और ये आदमी देखने में एक अमीर आदमी लग रहा है जो शायद इनकी फ्यूचर फाउंडेशन को या फिर इन्हें फंड करने आया है। फ्यूचर फाउंडेशन को कॉमिक्स में मिस्टर फैंटास्टिक ने इसलिए बनाया था ताकि अर्थ पर होने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए इंसानों के पास सुपर हीरोज पर रिलाई करने से ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट माइंड्स हो। और यही फ्यूचर फाउंडेशन वाला रीड सीक्रेट वॉर्स कॉमिक का मेन रीड था, जिसके वाइफ बच्चों को डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ल्ड में अपने वाइफ बच्चे बना लिया था। और इसी फ्यूचर फाउंडेशन वाले रीड के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने मल्टीवर्स को सीक्रेट वॉर्स की एंडिंग में रिस्टोर किया था। इसलिए फ्यूचर फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीक्रेट वॉर्स के लिए। और शायद यहाँ फ्यूचर फाउंडेशन की फंडिंग के लिए ये आदमी बैक्स्टर बिल्डिंग का टूर ले रहा है। लेकिन गौर से देखने पर ये आदमी और कोई नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर का सबसे पहला ओरिजिनल विलन मोल मैन है। मोल मैन की फर्स्ट अपीयरेंस 1961 में फैंटास्टिक फोर की सबसे पहली कॉमिक के इशू 1 में हुई थी। इसका असली नाम हार्वी एल्डर था और ये एक साइंटिस्ट था जिसने एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड को डिस्कवर किया और उसका राजा बन गया, या फिर शायद ये कोई और है। और बिल्कुल वांडा विजन की तरह इस मूवी में एस्पेक्ट रेशियो चेंज किया जा रहा है। वैसे गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग में और अब वॉइस में इसलिए डिफरेंस फील हो रहा है क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन ले लिया है। आप सबका वॉइस क्वालिटी के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर नेक्स्ट सीन में बेन एके द थिंग किचन में है, जिसका डिजाइन बहुत ही कॉमिक एक्यूरेट है। और यहाँ बेन हर्बी द रोबोट के साथ है। हर्बी मतलब ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। हर्बी की फर्स्ट अपीयरेंस 1978 में द न्यू फैंटास्टिक फोर एनिमेटेड टीवी सीरीज में हुई थी और उसके बाद उसकी कॉमिक अपीयरेंस 1979 में फैंटास्टिक फोर की इशू 209 में हुई थी। हर्बी को मिस्टर फैंटास्टिक और मास्टर जार, जो जेंडार प्लैनेट का साइंटिस्ट था, दोनों ने मिलकर बनाया था ताकि वो गैलेक्टस को फाइंड कर सके एक स्पिंक्स नाम के विलन को हराने के लिए। लेकिन शायद यहाँ हर्बी को सिर्फ रीड नहीं बनाया है, बट शायद मूवी में आगे चलकर इसे गैलेक्टस को डिटेक्ट करने के लिए रीडिजाइन किया जाएगा, क्योंकि हर्बी के ओरिजिन का मेन पर्पस गैलेक्टस को सेंस करना ही था। और कॉमिक्स में हर्बी रीड और सू के बच्चे वलेरिया और फ्रैंकलिन की देखभाल भी करता था। एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर यहाँ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस मूवी में फैंटास्टिक फोर को एस्टैब्लिश हुए बहुत टाइम हो गया है। और यहाँ सू और रीड ऑलरेडी मैरिड है, प्लस यहाँ एक बर्थडे केक भी है। और फ्रैंकलिन के होने का प्रूफ है ये सीक्रेट सेट लीक, जिसे मैंने पर्सनली किसी को पे कर लिया है। यहाँ सू ने एक बेबी को उठाया हुआ है जो प्रोबेबली इन दोनों का बेटा फ्रैंकलिन है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में फ्रैंकलिन ने ही एंडिंग में मल्टीवर्स को रिस्टोर किया था, क्योंकि इसमें रियलिटी मैनिपुलेट करने की पावर्स है। और ये सीन सू के चाइल्ड बर्थ का है, क्योंकि यहाँ रीड के सूट से पता चल रहा है कि फैंटास्टिक फोर एस्टैब्लिश हो गई है। फिर यहाँ हमें रीड बैक्स्टर बिल्डिंग के 34th या 33rd फ्लोर पर दिख रहा है, जहाँ ये एक इक्वेशन कर रहा है। और यहाँ बैकग्राउंड में फैंटास्टिक फोर टीम के स्पेस सूट्स भी हैं। अब देखने में लग रहा होगा कि शायद यहाँ रीड किसी रॉकेट की इक्वेशन लिख रहा है और इसलिए यहाँ इनके स्पेस सूट्स हैं, बट नहीं। यहाँ फ्लैशबैक सीन्स में इनके सूट्स में ब्लू एंड व्हाइट था, लेकिन ये बैकग्राउंड वाले सूट्स में मोस्टली ब्लू कलर ज्यादा है, जिसका मतलब ये फ्लैशबैक नहीं है, ये प्रेजेंट है। मतलब यहाँ इक्वेशन वाला सीन मूवी में बहुत आगे जाकर आएगा, मतलब जब इन सब में पावर्स आए हुए बहुत साल हो चुके हैं, जिसका मतलब ये इक्वेशन रॉकेट की नहीं है, एक मल्टीवर्सल ट्रैवलिंग पोर्टल की है। आसान भाषा में एक मल्टीवर्सल ब्रिज, क्योंकि अगर आप चॉक बोर्ड पर नोटिस करो तो यहाँ हमें एक वार्म होल जैसा डिजाइन दिख रहा है, जहाँ एंटर और एग्जिट तो लिखा है, जो आई एम श्योर अभी तक बहुत से लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, लेकिन एग्जिट वाले स्पॉट के नीचे सरेआम अनदर यूनिवर्स साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब इस मूवी में ये सब मल्टीवर्सल ट्रैवल करना चाहते हैं। और ये सब सिर्फ गैलेक्टस की वजह से हो रहा है, क्योंकि गैलेक्टस अपनी भूख मिटाने अर्थ पर आ गया है। लेकिन ये कौन सा गैलेक्टस है जिसे रोकने के बजाय ये सब किसी और यूनिवर्स में भागने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये गैलेक्टस ब्लैक विंटर
का हेरल्ड मतलब गुलाम है। सो कॉमिक लवर्स जानते ही होंगे कैसे गैलेक्टस जो प्लैनेट्स को खाकर अपनी भूख मिटाता है, वो सिल्वर सर्फर जैसे लोगों को अपने गुलाम चुनता है जो उसे उसकी भूख मिटाने के लिए प्लैनेट्स ढूंढ कर देते हैं। लेकिन यहाँ इस ब्लैक विंटर नाम की कॉस्मिक एंटिटी ने खुद गैलेक्टस को ही अपना गुलाम बना लिया और उसे प्लैनेट्स खाने से बढ़कर बड़े स्केल पर भूख मिटाने वाला एंटिटी बना दिया, जिसके बाद वो पूरे यूनिवर्सेस को खाना शुरू हो गया। और शायद यहाँ इसलिए फैंटास्टिक फोर किसी और यूनिवर्स के पोर्टल को खोल रहे हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 2, ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स वाला गैलेक्टस है। जी हाँ, मार्वल कॉमिक्स की अर्थ 9997 की रीड रिचर्ड्स ने गैलेक्टस को मार दिया था, आई मीन अर्थ एक्स वाले यूनिवर्स में, जिस वजह से पूरे यूनिवर्स का ईटिंग साइकिल जो खुद गैलेक्टस था और जिसकी मदद से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता था, वो बर्बाद हो गया था। इसलिए रीड को अपनी गलती की भरपाई करनी पड़ी और हाई एवोल्यूशनरी एडम वॉरलॉक और सिल्वर सर्फर ने फ्रैंकलिन को नया गैलेक्टस बनने के लिए मजबूर किया। अब हो सकता है ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का गैलेक्टस किसी और यूनिवर्स से ट्रैवल कर यहाँ इस यूनिवर्स तक आया और इसलिए यहाँ इस मूवी में एक फीमेल सिल्वर सर्फर है, क्योंकि फ्रैंकलिन के गैलेक्टस ने कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर की फियांसे शाला बेल को अपनी हेरल्ड यानी गुलाम बना लिया था। या फिर पॉसिबिलिटी नंबर 3, यहाँ फैंटास्टिक फोर वाले गैलेक्टस से अर्थ को नहीं बचा पाएंगे और ये सब फेल हो जाएंगे बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर की तरह, और ये सब वॉचर भी जानता है, इसलिए ऑटो द वॉचर इनसे कॉन्टेक्ट करेगा बिल्कुल कॉमिक्स की तरह और गैलेक्टस के गुलाम सिल्वर सर्फर को रोकने के लिए आसमान में कॉस्मिक डेब्रिस मतलब मलबा फैला देगा, क्योंकि गैलेक्टस के आने से पहले गैलेक्टस सिल्वर सर्फर को हमेशा प्लैनेट्स ढूंढने के लिए भेजता है और इसलिए इस मलबे के अंदर वॉचर का चेहरा दिख रहा है और मैं 100% श्योर हूँ कि वॉचर यहाँ लाइव एक्शन में हमें दिखेगा, क्योंकि व्हाट इफ सीजन 3 में भी वॉचर का रीड रिचर्ड्स की हेल्प करना मेंशन किया गया था। But one that does not explain your intervention to save Riri Williams. That was one time out of trillions. Oh, quite fun. Reed Richards. लेकिन यहाँ शायद इनका प्लान अनसक्सेसफुल हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्हें किसी और यूनिवर्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। अब काफी सारे यूट्यूबर्स बेकार की थियरी स्प्रेड कर रहे हैं कि ये फैंटास्टिक फोर टीम ओरिजिनली इस यूनिवर्स से नहीं है, बट ये गलती से यहाँ अपने स्पेस मिशन के दौरान शिफ्ट हो गए थे और इसलिए ये सब इस 1960s वाले यूनिवर्स से निकलकर वापस अपने यूनिवर्स में जाने की ट्राई कर रहे हैं। नहीं भाई, ये सब बकवास है, क्योंकि इनके फर्स्ट स्पेस मिशन में जो कपड़े इन सब ने पहने हैं वही सेम मिशन क्लिप को इस टीवी पर दिखाया जा रहा है और तब बैन एक आम आदमी था, मतलब इन्हें ये पावर्स इस मिशन के होने के बाद ही स्पेस में मिली है और प्रेजेंट में बैन थिंग बन चुका है जो इस क्लिप को टीवी पर खुद देख रहा है। तो भाई अगर ये किसी और यूनिवर्स से वो स्पेस मिशन पूरा कर आए होते तो इस यूनिवर्स में वो क्लिप टीवी पर कैसे लग गई? ये बस बेकार की थियरीज हैं जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई हैं। और ये सेम आउटफिट बैन ने फैंटास्टिक फोर की सबसे पहली कॉमिक इशू 1 में पहना था। इवन 2004 वाली मूवी में भी इस आउटफिट की रेफरेंस थी। लेकिन यहाँ एक मिस्ट्री कैरेक्टर है जिसे सेट पर छुपा कर लाया जा रहा था। अब शायद ये पुरानी 2004 वाली फैंटास्टिक फोर मूवी का रीड रिचर्ड्स योआन ग्रिफियो है या शायद जोनेथन मेजर्स, क्योंकि रीड रिचर्ड्स कैंग का एंसेस्टर है, या फिर 2015 की फैंटास्टिक फोर का रीड रिचर्ड्स मतलब एक्टर माइल्स टेलर, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हमें कॉमिक्स की तरह बहुत सारे रीड वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। आई मीन कॉमिक्स की काउंसिल ऑफ रीड की तरह, बिल्कुल जिस तरह हमने एमसीयू में काउंसिल ऑफ गैंग्स देखी थी। और क्योंकि ये मिस्ट्री एक्टर काफी टॉल है और ये तीनों ही एक्टर 6 फीट टॉल है, इसलिए इन तीनों में से यहाँ कोई भी हो सकता है। इस पर फुल डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और इसी तरह कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पर बेस्ड वीडियो थोड़ी सी लेट आएगी, बट जब आएगी तो फुल डिटेल में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।